नमस्कार, श्रीमयीस गॅलरी यामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आपण जातोय दुसऱ्या लिलीकडे. आता तुम्ही बघताय प्रभूजी सगळ्या पुढे आहे आणि ते आमच्याकडून कीर्तन करून घेत आम्हाला नेत आहे. तर ही जी लीला आहे, आता तुम्ही स्टोरी प्रभूजींकडून ऐका. भगवान की छोटी सी लीला है, लेकिन बहुत हमें यहाँ पे सीख मिलता है, अच्छी सीख देते हैं भगवान। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा माई हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने नंद बाबा के जो चरण पादुका हैं, जो कड़ा बोलते हैं हम, वो अपने सर पे लेते हैं। तो देखिए बच्चे लोग आगे ही देखते हैं ना क्या कर रहे हैं, क्या करता है भगवान। तो बघा आपको मराठी नाही जमता, येते सगळ्यांना मराठी येते ना, मराठी कोणाला येत नाही असे कोण आहेत का, येत नाही सगळ्यांना मराठी समजतं ना। बघा भगवान काय करतात ते, पादुका ते कारण खडाव असं असतं त्याचे शब्द, साधू संतच घालतात ते। तर ह्याच्यातून काय शिकवण मिळते आपल्याला, ह्याच्यातून मिळते शिकवण नम्रता। तर नम्रता आली तर काय येतं, संयम येतं, संयम। आणि जर संयम आला तर आपल्याकडं आत्मविश्वास वाढतो, आणि आत्मविश्वास आला धीर आणि निश्चय येतं, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा येतात त्यावेळी सक्सेस मिळते। यश जीवनामध्ये सक्सेस गुपित येत आहे, सक्सेस असंच मिळत नाही। आणि त्याच्यापुढे काय होतं, यश मिळालं तर काय होतं, ऑब्विसली म्हणून होतो, बरोबर का। आध्यात्मिक असं ते भौतिक असं सगळीकडे येत नाही, पण बिना म्हणता काय करायचं, भरभरून आपल्याला दुःख येतं येतं येतं, मग ते प्रयत्न करून काय करतो आपण, दुःख काढण्यासाठी ते करायचं, ते करायचं लागलेलं आहे। भगवंतांच्या चरणी जर आपण समर्पण केलं आपल्याला शिकायला, तर कसं होतं दुःख होतं। संत कौन है हमारे, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर माऊली। संत तुकाराम महाराज के गुरु यानी कि चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य बाबा के शिव चैतन्य बहुत नजदीक आ गए। तो भक्ति मार्ग है, ये ब्रह्म मद गौड़ी संप्रदाय और वो वारकरी संप्रदाय, ये भक्ति सिखाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं चैतन्य शिक्षा अष्टकम में कहा जाता है कि यहाँ आता है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। इसका अर्थ क्या है कि हम घास के तिनके जैसा लवचिक होना चाहिए। अरे पेड़ों जैसा सहनशील, पेड़ सहनशील क्यों है, धूप में खड़े हैं, वर्षा में खड़े हैं, तूफान में खड़े हैं, तो हमें क्या देते हैं, अभी धूप में ठंडा ठंडा छाव सावली देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। तो कभी ऐसे सुना है क्या, अभी मीठे मीठे आम देंगे, तो कभी सुना है हापुस पेड़ के आम ने 4 हापुस खा लिया खुद, सुना है कभी। उनका देने का प्रवृत्ति है, वो देने वाले देते हैं। तो इस तरह से हम नम्रता से क्या होता है कि सीख मिलता है कि नम्रता जब जब हम करते हैं तो बड़े बड़े आनंद टल जाते हैं जीवन में। एक उदाहरण देखते हैं, बबूल का पेड़ है, ये घास का तिनका जो है ये लवचिक होने के कारण में झुकता है आराम से। तो पानी आता है, पूर आता है तो झुकता है, तो पानी सब निकल जाता है, निकल जाने में खड़ा होता है, उसका गुणधर्म है। लेकिन बबूल का पेड़ वो कांटे वाला जबरदस्त बड़ा होता है, वो झुकने का उसको पता नहीं है। पानी आता है, पूरा आता है, उसे मूल से उसे उखड़ के लेके जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नम्रता की वजह से अनर्थ टल जाते हैं। ये भी उदाहरण लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे हमें नम्रता सिखाते हैं। 10-20% भी नम्रता लेते हैं तो हमारा भी क्या होगा, जीवन में बड़े बड़े अनर्थ टल सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की। तर इथे खूप सुंदर लीला सांगितली प्रभूजींनी की भगवंत जे आहे ते नंद महाराजांच्या खडाव जे आहे त्या डोक्यावर घेऊन असं चालत होते किंवा काहीतरी लीला चालू होती। तर तिथे खूप सुंदर अशी प्रतिमा आहे की यशोदा मैया आणि नंद महाराज भगवंतांकडे खूप कौतुकाने पाहत आहे, आणि प्रभूजींनी ॲक्च्युली सगळ्या छोट्या मुलांना वर पाठवलं आणि ते ॲक्च्युली काय करत आहे ते बघा तुम्ही। तर यातून काय शिकायला मिळालं, तर आपल्याला नम्रता शिकायला मिळाली असं सांगितलं आहे। आणि इथून पुढे बघा, हा पुतनावध, इथे एक छोटंसं त्यांनी हे दाखवली आहे, लीला दाखवली आहे, पुतनावध। अशी पुतना आहे आणि तिच्या अंगावर छोटेसे भगवंत। ही पहिली लीला, त्यानंतर अशा भरपूरशा लीला आहे, पण तुम्ही तोपर्यंत झाडं आणि फुलं बघा, खूप सुंदर झाडं आहेत आणि सगळीकडे हिरवळ, नुसते झाडं आणि फुलं बघायला मिळत आहेत। इथे आम्हाला प्रभूजींनी 2-3 लीलांचं एक स्टोरी सांगितली, त्यामुळे आम्ही एका ठिकाणी बसलो आणि त्यानंतर प्रभूजींनी आम्हाला सगळं एक्सप्लेन केलं, तृणावर्त, पुतना। आणि तुम्ही बघू शकता की आम्हाला बसायलाही इतकं छान असं मस्त मलमलीत असं गवत होतं, खूप छान होतं। आम्हाला ॲक्च्युली परत यायची इच्छा नव्हती, खूप सुंदर आहे ते। तर आता इथे प्रभूजी नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करत आहे, तर आपण ही स्टोरी ऐकू।
आए हैं अच्छे जगह पे आज, तो आपका कुछ तो है भाग है हमारा सबका। ये अच्छे स्थान पे आना ही भी एक अवभाग होता है। बसा श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 असुरों का वध है भगवान ने किया है। पहला है पुतनावध। पुतनावध का सबको पता है। हाँ? पुतना जो थी ये इतनी बड़ी बहुत प्रचंड बड़ी राक्षस, इन्होंने क्या किया, इनको अनिमा महिमा सिद्धियां प्राप्त है। वो सिद्धियां प्राप्त होने के कारण, महिमा सिद्धि से क्या, वो कौन सा भी रूप ले सकती है। सुंदर ऐसा अप्सरा का रूप लिया है उन्होंने। और कंस ने भेजा हुआ पहली स्त्री राक्षसी मारने के लिए भगवान को। तो उन्होंने क्या किया है, वो बोलते हैं यशोदा माई को, मैं स्वर्ग से आई हूँ, मैं लल्ला को दूध पिलाना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ। लेकिन क्या किया उन्होंने, महाभयंकर विष लगा के आई है मारने के लिए, दूध पिलाने के लिए। तो भगवान भगवान है, भगवान जानते हैं सब कुछ। यशोदा माई ने क्या किया, दे दिया। तो भगवान क्या करते हैं, अपने कोमल होठों से दूध प्राशन करते हैं और प्राण ग्रहण कर लेते हैं। तो इन्होंने तो पूरा कार्य किया, लेकिन क्या किया, भगवान को दूध पिलाया। दूध कौन पिलाती है, माता आई। तो भगवान इतने दयालु है, माँ करके आई करके मुक्ति देते हैं। तो यहाँ 7 माताओं का उल्लेख शास्त्र में आता है। पहली माता जो है जन्म देने वाली माता अपनी, उसको जन्म दात्री बोला जाता है। जो राजा की पत्नी होती है उसको राज माता बोला जाता है। जो गुरु की पत्नी होती है उसको गुरु माता बोला जाता है। ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मणी बोला जाता है। गाय हमारी माता है, उसको गो माता बोलते हैं। हाँ? और यशोदा माई जैसी पालन पोषण करने वाली एक माता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, धात्री बोलते हैं। और पृथ्वी माता, धरणी माता को क्या बोलते हैं, हम धरित्री बोला जाता है। तो ये 7 माताओं का उल्लेख शास्त्र में आता है। तो आगे है तृणावत वध। तृणावत जो है आंधी तूफान के रूप में भगवान को मारने के लिए आता है। तो भगवान खेलते रहते आंगन में, तो उठा के लेके जाता है ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण पकड़ते कस के तो छोड़ते ही नहीं है। तो इतना आकार बढ़ाते नहीं, वजन बढ़ाते हैं, ऊपर से करके उसका वध हो जाता है। शक्तासुर जो है गाड़ी के नीचे झूले में रखा भगवान को, यशोदा माई ने शक्तासुर गाड़ी में छिपा है आके। तो भगवान क्या करते हैं, अंगूठी से उड़ा देते हैं चकड़ा, तो उसका चकनाचूर हो जाता है, वध होता है। तीनों में देखा भगवान का वध, भगवान ने कैसे वध किया तीनों का, शस्त्र और अस्त्र के बिना। बालक है ना, पहले मारा पुतना को कोमल होठों से मारा, दूध पिया ना, दूसरा कोमल हाथों से मारा और कोमल अंगूठे से मारा। ये कौन कर सकते हैं, सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की अगाध लीलाएं, और इस लीलाओं से हम, ये कृष्ण में छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो हम क्या करते हैं, संस्कार करके भी मान के जाते हैं इधर से संस्कार केंद्र, तो भी बड़ा होगा। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हर रोज शाम को सोते समय कभी भी उसको कथा करनी चाहिए, 5 मिनट के लिए 4 मिनट बताना चाहिए उनको। रामायण की कथा करो, कृष्णा की कथा करो, कुछ भी करो। तो कृष्णा में 90 कथा आते हैं कृष्णा बुक में, तो वो 90 कथा करते हैं। तो हमें बच्चों पे कोई तो बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी, ये देखो ये हमारा 25 ईयर का लड़का है, इस पे थोड़ा संस्कार करना है, हम संस्था के लिए 1 लाख रुपए देते हैं, संस्कार कीजिए। हो जाएगा 25 ईयर के बाद संस्कार हो जाएगा, क्या करेंगे संस्कार। तो बचपन से संस्कार जो है छोटे बच्चों से ही हो जाता है। तो इस तरह के संस्कार केंद्र भी मान जाते हैं, तो ये बड़ा होता है। तो महाराष्ट्र से उदाहरण देते हैं राजा का। तो महाराष्ट्र में एक आदर्श राजा होके गए, नाम क्या था उनका, महाराष्ट्र में राजा हो गए, कोणते राजा झाले महाराष्ट्राचे, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन पे संस्कार किया किसने, उनकी आई ने, जिजाऊ ने। तो क्या किया था उन्होंने, हाँ बचपन से क्या किया था, रामायण महाभारत कृष्णा की कथा बताई थी ना, उस पर संस्कार हो गए थे अच्छे से। और कहा हमें देखने के मिलते हैं युद्ध कौशल दादाजी को उन्होंने सिखाया, तो अभी गरज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कहाँ होता है संस्कार का, हम इतिहास में देखते हैं पुरावस का दाखला। तो कल्याण का सूबेदार जब खजीना लुटा गया उनसे, बहू को बुला के खड़ा कर दिया, तो बोल के महाराज ने उद्गार क्या कहा, ऐसी मेरी माँ सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो ये संस्कार है। तो यहाँ से जाते हैं स्वामी विवेकानंद का शिकागो में, और वहाँ क्या बोलते हैं, मेरे भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं।
तो ये भी संस्कार, तो ये भारत के संस्कार है, आध्यात्मिक संस्कार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता में हम क्या सीखते हैं। तो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो हम सोचना चाहिए अलग। 4 क्रिया तो हम समान करते वहां बोला था, उससे हम आगे कंटिन्यू यहाँ करेंगे कि हम बुद्धि से सोचेंगे तो क्या सोच सकते हैं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए जन्म लिया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं कहां से आया हूं। हाँ, ये सवाल आना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो, मैं बोलता हूं कि ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है ना, आंखें ये मेरी आंखें है, ये जो सर है मेरा सर है, हाँ, ये पूरा शरीर मेरा है। फिर मेरा कौन है, क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरा कौन है, तो समझो एक यहाँ पे मृत शरीर है, तो हम क्या बोलते हैं, वो चला गया, वो निकल के चला गया। तो चला गया, वो चला गया, लेकिन शरीर तो वहीं पे पड़ा है ना। तो इसका अर्थ क्या है, कौन जाता है फिर, आत्मा। तो क्या निकलना चाहिए, हम समझना चाहिए हम कौन, मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। यही बताते हैं हमारे भक्ति, यही बताते हैं प्रभुपाद, हमेशा यही बताते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये समझना चाहिए। तो देखिए, हम ये जो भगवत गीता से सीख लेते हैं ना, तो इससे एक ही श्लोक से हम जिंदगी भी निकाल सकते हैं, जिंदगी निकाल सकते हैं। तो हमारे सेंटर में, हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। तो भौतिक जीवन में आप बहुत कमा सकते हैं, बहुत हमें मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, सब पा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम उसको जीरो मानते हैं। तो समझो एक इंजीनियरिंग का डिग्री पा लिया, वो भी जीरो लिया, भौतिक जीवन है ना, वो नौकरी लग गया, वो जीरो पा लिया, शादी हो गई जीरो, बच्चे हो गए जीरो, मान प्रतिष्ठा आ गया जीरो, सब जीरो। वो आके बोलेगा 15-15 घंटे हमें स्टडी किया है, अभी 1,00,000-2 लाख पगार है, भारत में मान पर आप जीरो क्यों बोल रहे हो भाई। कीमत होता है कि नहीं होता है ना, आपका भी कीमत कब होता है। आपके सेंटर में जीवन में कौन चाहिए, भगवान कृष्ण चाहिए। कृष्ण आते हैं ना अपने जीवन में, तो कौन आता है, एक आता है, एक। जब एक आता है, एक के आगे जीरो लगाओ ना, आपका कीमत होता है कि नहीं। एक जीरो लगाने से कितना कीमत होता है, 2 लगाओ, 3, 4, 5 बढ़ जाता है ना, करोड़ कीमत हो जाता है। एक निकाल दो वहां से, क्या रहेगा, सब जीरो रहेगा। इसलिए बोलते हैं जीरो कम है। तो एक को लाना है हमें जीवन में। तो जीवेर स्वभाव, जीव का स्वभाव जो है कृष्णेर नित्य दास से बोलते हैं, हमारा आत्मा का स्वभाव है। क्या आनंद रहता है, वो भगवान के चरणों में ही आनंद रहेगा, दूसरा इधर उधर भटकेंगे तो आनंद मिलेगा नहीं। उदाहरण सुंदर कौन सा है, आपने पुल पार कर दिया, अभी पुल, वहां का यमुना का पानी में कौन तैर रहे थे, वहां मछलियां, रंगी बिरंगी मछलियां थी ना। मछली जल की क्या है, जीवन उसका क्या है, बाहर निकालो तो क्या हो जाए बेचारे, ऐसे बोलते हैं ना आप। तो हम आत्मा को क्या कर रहे हैं, तो ऐसे मैं यहाँ अमीर आदमी हूँ, मैं इधर का रिच आदमी हूँ, तो क्या करता हूँ, वो मछली के लिए इधर मछली नहीं तो इधर बैठो, तो यहाँ मछली के लिए टंकी बनाता हूँ चांदी का, और टंकी में क्या करता हूँ, दूध दही मक्खन पंचामृत बना के उस मछली को छोड़ देता हूँ, जी पाएगी, उसका जीवन कहाँ है। वैसा हमारा आत्मा का भी है, कहाँ है, भगवान के चरणों में है। हम आर्टिफिशियल क्या निकाल रहे हैं, हम भगवान को मानते नहीं है। कौन भगवान है, किसने देखा है, कौन सोचता है। तो जीने के लिए भगवान ने स्वतंत्रता दिया है, नहीं ऐसा नहीं, भगवान के अंश है, स्वतंत्रता दिया है, लेकिन हमें भगवान के चरणों की तरफ ही जाना है, उनके चरण ही, हमें शरण उधर ही जाना है। तो भक्ति का एक उदाहरण देख के हम आगे परिक्रमा करेंगे। भक्ति करने से क्या मिलता है हमें, चैतन्य प्रिया। और सुबह सुबह मम्मी क्या करती है, मानस उठो, चैतन्य प्रिया उठो उठो। आंख पहला दे, सुनता है कि कान सुनता है पहला कौन सुनता है पहला, कान सुनता है, इसलिए कान को 1 नंबर देना ही कान सोता नहीं कभी, इसलिए कहते कान, जब कान में हमारा हरिनाम जाता है, भगवान का नाम जाता है ना, वो किधर जाता है, हमारे हृदय में घुस जाता है, तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए कान को महत्व है। कान ये साधु शास्त्र और गुरु, मैंने बता दिया, साइंस बच्चों पढ़ता हूँ, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे। साइंस मानने वाला जो भी बच्चा बोलेगा यार जी थप मार रहा है, झूठ बोल रहा है
हाँ, लगता है ना, अरे हजार हजार साल का तपस्या करता है क्या कोई? हाँ, जीता नहीं यहाँ 80 बरस और हजार हजार साल बोल रहा है। तो इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र है हमारा। क्या है? हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, हाँ, कलयुग है, हाँ बराबर, द्वापर युग है। तो ये सब 4 युग के 4 आयु अलग अलग है। मैं बात करता हूँ ये सतयुग में हुआ था उस कथा का। हाँ, तो ये इस युग में, सतयुग में जो लोगों का आयु था लाख बरस था। कितने बरस? लाख बरस। उसको 50,000 20,000 तपस्या करते थे वो लोग। जो कलयुग में एक बार नाम लेते हैं ना, वो हजारों बार तपस्या किया, एक समान है। ये बेनिफिट दिया है भगवान ने इधर। तो ये लाख वर्ष था, समाप्त होने के लिए त्रेता शुरू हो गया। त्रेता में 10,000 हो गया आयु, ये समाप्त हो गया। द्वापर शुरू हो गया, द्वापर की शुरुआत का आयु था 1000 वर्ष, द्वापर समाप्त हो गया। कलयुग का शुरुआत हो गया, रह गया 100 वर्ष। 125 वर्ष भगवान का लीला है, 125 ईयर। तो इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो इसका साधु शास्त्र समझ गया। तो इस पे कोई बोलेगा ना तो कोई झूठा कहने का, साधु शास्त्र और गुरु तीनों का प्रमाण देना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरीके से हम आध्यात्मिक बात करते हैं। तात्विक हो, कौन सा भी हो, सरल भक्ति चलिए, बोड़ी बाबड़ी भक्ति बोलते हैं हम, बोली बाड़ी भक्ति। वारकरी संप्रदाय है, क्या करते हैं? भगवान का रामकृष्ण हरि, हाँ, बोली बाबड़ी भक्ति। भक्ति से क्या है? सिंपल से भी सिंपल समझ सकते हैं। ये तो इसको क्लिष्ट करते जाए ना तो भगवान क्लिष्ट कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता भक्ति को। इस तरह से हम ये भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था यहाँ पे शुरुआत हुआ है। 10-12 वर्ष हो गया, 2010 से प्रोग्रेस चल रहा है। 13 में मेन मंदिर बना, ये 15 में बना। या पहला हम जो बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स रखते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स का एरिया था पूरा। जो मिलिट्री में भर्ती होते हैं, पुलिस भर्ती होते हैं ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलते हैं उसको। हाँ, तो एरिया पूरा ये ऐसा था। तो इसमें सुंदर उद्यान बन गया। देखो महाराज, गुरु महाराज का संग मिलता है तो क्या होता है, तो क्या ऐसे क्या बना देते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हम क्या था और क्या बन गया। हाँ, तो इस तरह से सुंदर ऐसा ये माहौल और परिसर बन गया है सबके लिए। अच्छा, जो मार्गदर्शन चाहिए, जहाँ जहाँ आपका सेंटर हो, हमारे कुछ भक्तगण हो जो माता जी के लिए ये कृष्ण जय जय श्री वृंदावन, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन धाम की। तो ये कालिया दमन लीला, कालिया मर्दन लीला बहुत ही सुंदर लीला है, शिक भी बहुत सुंदर है। तो ये यमुना में आके अपने पत्नियों के साथ, हाँ, पीछे राधे 2 मिनट, जय जय राधे जय जय श्याम वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। जय। इसके फन कितने? 1000। ये जहरीला है, ये आके चिपके बैठता है अपने पत्नियों के साथ यमुना में। और ये डरता किसको है? गरुड़ से। गरुड़ के डर से इधर आके बैठा है। और यहाँ क्या करता है? बैठता है, लेकिन 1000 फोन है और उसके बाद जहर है, पॉइजन है, विष है। वो पानी में छोड़ता रहता है, उगलता रहता है। तो पूरा पानी यमुना का क्या हो गया? जहरीला हो गया। और जहर का धुआं निकलने लगा। यदि कोई समझो पक्षी ऊपर से जाता है तो मर के गिर जाता है। यहाँ ग्वाल बाल पानी के लिए तरस रहे हैं, गैया तरस रहे हैं, वृंदावनवासी तरस रहे हैं। सबको पानी के लिए परेशानी आ गई है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपने मित्रों के साथ, बाल बालों के साथ, बाल चेंडू से, गेंद से खेलते खेलते आते हैं। और गेंद जो है यमुना में गिर जाता है। तो भगवान डुबकी लगा देते हैं। और बाकी जो मित्रगण है, वो गोपगण, वो क्या करते हैं? वापस नंद बाबा और यशोदा माई को बुलाने के लिए भाग जाते हैं। कालिया और भगवान में युद्ध होता है, जोरदार युद्ध, बड़ा युद्ध। उस युद्ध में कालिया के फनों के ऊपर भगवान डांस करना शुरू कर देते हैं, नृत्य करना शुरू कर देते हैं। भगवान के पांव के निशान, जो चरण चिन्ह है, आने लगते हैं कई फनों पे, कई फन टूटने लगते हैं। ऐसे कहते हैं कि भगवान जो है
भक्त के लिए अभक्त के लिए अलग अलग व्यवहार करते हैं। भक्त के लिए उनके चरण कमल जो है कमल के पंखुड़े जैसे मऊ मुलायम है। यदि अभक्त है, असुर, दुराचारी, अत्याचारी, निर्दयी, पापी, उसके लिए क्या वज्रघात जैसे। तो उदाहरण क्या है, घर में बिल्ली होती है, जंगल में शेरनी रहती है। तो बिल्ली किसका शिकार करती है, किसको मारती है, चूहों को मारती है। और शेरनी किसको मारती है, हिरण को। हाँ, तो मुंह से पकड़ती है और अपने बच्चों को ही पकड़ती है। दोनों बिल्ली और शेरनी किससे पकड़ती है, कैसे पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है। फर्क है कि नहीं, भेद है कि नहीं। वो चूहे के लिए है, वो हिरण के लिए क्या है, मृत्यु है, मार देती है। लेकिन बच्चों के लिए कौन है, माँ है, वात्सल्य प्रेम है, उठा के प्रेम से लेके जाती है इधर उधर इधर उधर। तो भगवान का व्यवहार ऐसा होता है। नाग पत्नियां भक्त होने के कारण ये कालिया को जीवन दान मिलता है। देखिए ये जीवन दान। तो कालिया की पत्नी शुद्ध भक्त है, प्रार्थना करने लगी भगवान से। भगवान से बोली कि इसका जो ये पापी है, अपराधी है, इसका वध हो गया तो हमारा परिवार का क्या होगा। तो भगवान क्या करते हैं, जीवन दान देते और बोलते निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो निकलने लगता है। निकलने कहा, यमुना से गंगा, गंगा से समंदर निकलने लगता है। बोलता है कि मुझे गरुड़ से भय लगता है। तो भगवान बोलते हैं डरने कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या किया, डांस किया, नृत्य किया। डांस करने पे फणों पे क्या आ गए, भगवान के पांव के निशान, चरण चिन्ह। तो यहाँ जब गरुड़ जी देखेंगे फणों को तो मार सकेंगे, भगवान का याद आएगा ना। तो इस तरह से जीवन दान, पूरा जीवन दान, ये ईर्ष्या और मत्सर का, द्वेष का प्रतीक माना है। तो इस तरह से हमारे मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष भर भर के दिया है भगवान ने। तो इसको निर्मल करना है, शुद्ध करना है। तो विधि क्या बताया, कलियुग में हरिनाम बताया। तो क्या बताते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व कहते रहता। तर आम्ही असं दुसऱ्या लीलेपर्यंत जाईपर्यंत आम्ही असं कीर्तन करत जात होतो, जय जय राधे जय जय श्याम। प्रभूजी आमच्याकडून कीर्तनही करून घेत होते आणि आम्हाला स्टोरीही खूप छान सांगत होते। तर जर तुम्हाला माझे गोवर्धन इको व्हॅलीचे जे व्लॉग्स आहेत ते आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तोपर्यंत धन्यवाद।